हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कबीर की सखियां। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है यार, देख लो। मैं अगर पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुवा तो दही दिस फेरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फिराकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने को मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, यह घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे को व्यक्त करता है। तो आंसर में आपको दोहा बताना है जो कि इसी चैप्टर से होगा। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा की डार दिए दया करे सब कोई। ये आपको याद कर लेना है। एंड गाइज, मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरा इंस्टा आईडी है rstudy@10 जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। वहाँ जाकर आप मेरे इस क्वेश्चन आंसर के PDF को मुझसे ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, एक पहेली दी गई है और उसका अर्थ पूछा गया है। पहेली है, या आपा को डारी दिए दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इस पंक्तियों में आपा को छोड़ देने को या फिर खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आंसर आपको लिखना है, या आपा को आपा खोए। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यह आपा अहंकार के अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है? गाइस, दोनों के अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार देख लेना वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में कबीर की किसी साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर आपको आंसर में एक पंक्ति देनी है जो कि इसका आंसर रहेगी, आवत गरी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्ट ये वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना जरूरी है या फिर आवश्यक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता का गवाह बनाकर, मतलब गाने वाला बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं या फिर खत्म करना चाहते हैं। तो गाइज, ये हमारे इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, क्लास 8 के इंग्लिश, SST ये सारे क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर यार चेक कर लो। सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी।